तुर्की के अलावा कौन कौन से देश भूकंप से हिल गए ये हम आपको बताते हैं। 7 देशों में भूकंप की वजह से जबरदस्त खौफ आज देखा गया। वो मुल्क कौन कौन से थे? तुर्की, जहां पर जबरदस्त बर्बादी हुई है। इसके अलावा सीरिया, लेबनान, इराक, इजराइल, फिलिस्तीन और साइप्रस, ये तमाम वो देश हैं, तमाम वो मुल्क हैं जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। दक्षिणी तुर्की का जो इलाका था वो इस भूकंप का एपिसेंटर था, लेकिन इन तमाम मुल्कों में इस भूकंप का जबरदस्त असर देखने को मिला है। और सीरिया में तो भयानक तबाही हुई है, वहां 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, ये खबर कंफर्म हो चुकी है और भारी संख्या में लोग घायल हुए हैं। तो दक्षिण तुर्की के इस इलाके में जो भूकंप आया उसने आसपास के जो तमाम मुल्क हैं उन पर अपना असर छोड़ा है और इन तमाम मुल्कों से तस्वीरें, भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। तुर्की के किन किन शहरों में तबाही मची है ये अब हम आपको बता देते हैं। कहराम नमारास ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा गाजियाटेप में तो एपिसेंटर ही था इस भूकंप का। इसके अलावा मालात्या, आदियामन, अदाना, किलिस और दियारबाकिर, ये तमाम वो शहर हैं तुर्की के जहां पर जबरदस्त तबाही मची है। बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई हैं, सैकड़ों लोग मारे गए। और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सुशील कुमार, पूर्व वैज्ञानिक, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो भयावह तस्वीरें इस वक्त दक्षिण तुर्की से और सीरिया से सामने आ रही हैं, वो दरअसल इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि इस भूकंप की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, लोगों की जानें गई हैं। इतने बड़े भूकंप की पहली वजह क्या नजर आती है आपको? देखिए, ये जो तुर्की और ग्रीस है, ये बहुत एक्टिव साइस्मिक जोन पर बसा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट है अरेबियन प्लेट का अगेंस्ट यूरेशियन प्लेट, और इस मूवमेंट से क्या हो रहा है कि वो स्मॉल तुर्किश माइक्रो प्लेट जो वेस्टवर्ड में है उसे स्क्वीज कर रही है। उसके स्क्वीज करने से क्या हो रहा है कि नॉर्थ में वहां एक बहुत बड़ा फॉल्ट है जिसे एनाटोलियन ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बोलते हैं। अच्छा, उस पर बहुत सारे भूकंप पहले भी आए हैं, इस मैग्नीट्यूड का तो नहीं आया, पर 7 मैग्नीट्यूड तक के भूकंप आए हैं वहां पर। तो वही इसका मुख्य कारण है एक्चुअली में, और बिल्कुल ये नेचुरल त्रासदी है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और इसका जो फोकस था वो बहुत शैलो है, यानी 27 किलोमीटर, जस्ट 27 किलोमीटर। तो इतने शैलो फोकस से क्या होता है कि जो कोन बनता है, जो साइस्मिक वेव्स का डैमेज होता है जी, वो बहुत शार्प होता है और बहुत फास्ट होता है एक लिमिटेड एरिया में, जो उससे लेकिन अरसे बाद ऐसा देखा गया, जैसे इस पूरे मामले पर अगर हम नजर डालते हैं, दक्षिण तुर्की का गाजियाटेप इलाका जो है वो एपी सेंटर था। दक्षिण तुर्की में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। तुर्की के कई शहरों को इसने अपनी जद में तो लिया ही, लेकिन आसपास के जो 5-7 मुल्क थे वहां पर भी भीषण असर भूकंप का देखने को मिला है। मतलब पैमाना बहुत बड़ा था इस भूकंप का, ये बात चौंकाती है क्या? देखिए, साइज बहुत 7.8 मैग्नीट्यूड जस्ट नियर टू ग्रेट अर्थक्वेक हो जाता है। ग्रेट अर्थक्वेक 8 मैग्नीट्यूड का होता है, ये 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। तो इसका साइज, इसका मैग्नीट्यूड बहुत था, तो जो एनर्जी, एनॉर्मस एनर्जी इससे जो निकली, वो उस एनर्जी ने बेसिकली डिवास्टेट किया है, और शैलो फोकस था, तो इसलिए ज्यादा इमारतें ज्यादा हिलाया और ज्यादा गिरी है, और शेकिंग भी उस ढंग से, जो तीव्रता है शेकिंग है वो भी बहुत एनॉर्मस, बहुत सीवियर शेकिंग हुई है वहां पर। ये उसका मुख्य कारण है। बिल्कुल, कारण जो है वो हमारे सामने है, लेकिन कुदरत का कहर है। लेकिन इस कहर से कैसे बचा जा सकता है, कैसे इस खतरे को कम किया जा सकता है, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा, इस तरह की सेस्मिक जोन, और जैसे वहां पर बहुत ही वेरी एक्टिव सेस्मिक जोन बोलते हैं उसे, बहुत ज्यादा, तो जहां पर उस जोन में क्या होता है कि जो घर बनाए जाएं तो वो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट होता है उस तरह के घर वहां पर बनाना, जैसी वहां सिचुएशन है। अदरवाइज तो इस तरह का डिवास्टेशन होगा।
ये हमें इससे सबक लेना ठीक चाहिए। है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।